हेलो, वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स गाइस। तो अभी हम कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी का जो है एक्सपायरी भी रहेगा, तो हम देखेंगे किस तरह हमारा इंट्राडे लेवल पे प्लान रहेगा और मार्केट में किस तरह हम एक्सपायरी में धमाका कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो अभी ये निफ्टी जो है 24,472 पे क्लोज हो चुका है, 300 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो चुका है। और बैंक निफ्टी जो है 51,257 पे क्लोज हो चुका है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे हम तो निफ्टी में लगभग 49 स्टॉक जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग मिल चुकी है उनको, और एक स्टॉक पॉजिटिव है। उसी तरह सेम यहाँ अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे हम, तो बैंक निफ्टी में भी 11 स्टॉक जो है वो नेगेटिव क्लोज हो चुके हैं और एक स्टॉक पॉजिटिव में दिख रहा है। तो कल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और मार्केट भी सेम नेगेटिव ही क्लोज हो चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी भी निगेटिव ही ओपन हो सकता है। तो हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे किस तरह हमारे पास में इंट्राडे लेवल्स रहेंगे। तो मैंने कल जो आपको बताया था कि अगर ये जो बैंक निफ्टी है एक एक चेन में चल रहा है, अगर इस चेन का ब्रेकआउट आता है, ये चेन का ब्रेकआउट आता है, तो हमें एक बड़ा मूव मिलेगा। अगर यहाँ इसी रेंज में ऊपर साइड में टच होता है, फिर नीचे डाउन डाउन लेग की तरफ आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे, इस तरह यही इसी एरिया में मूव कर रहा है। अगर कल इस लेवल का ये जो कल के लिए लेवल है अपना, अ, कल के लिए अगर बैंक निफ्टी है, कल अगर 51,176 के नीचे, अगर इसका जो आज का डे लो भी है इसके नीचे अगर निकलता है, तो हम हमारे पास में एक बड़ा मूवमेंट जो रहेगा वो कैप्चर करने के लिए हमें मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी बड़े व्यू पे हम नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को किसी भी मार्केट को सेलिंग में जाना है, तो पहले एक बड़ा मूव आने के बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, फिर सेलिंग की तरफ निकलता है। तो ये भी सही हो सकता है अगर इस ये जो जोन है, इस जोन से अगर कल इस सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन का अगर ब्रेकडाउन करते हैं बैंक निफ्टी, तो हमारे पास में एक अच्छा मूवमेंट है वो मिल सकता है कल के लिए। तो अभी हम इंट्राडे पे क्या कल की प्लानिंग रहेंगी हमारी, लेवल्स लेवल्स निकालते हैं कल के लिए। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। तो आज जो मार्केट ओपन हुआ है, वो मार्केट ओपन होते से ही सभी हर एक कैंडल नेगेटिव में ही क्लोज होती है। तो उसने अपना जो अपर लेवल है उसको ब्रेक ही नहीं किया है, तो ये सेलिंग का साइन है। तो अगर इसी सेलिंग को अगर कंटिन्यू कर देती है कल बैंक निफ्टी, तो हमारे हाथ में जो अच्छा अच्छा मूवमेंट हमारे हाथ में आ जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे साइडवेज ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो पहला जो एक थोड़ा सपोर्ट यहाँ मिलेगा हमें 50,991 पे, ये 51,000 का राउंड नंबर भी है। तो यहाँ तक आ सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हमारे पास में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ तक 50,800 तक आ सकता है। तो अगर इसके नीचे निकलता है, तो फिर बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा बैंक निफ्टी में। उसी तरह अगर सेम हम अपसाइड का मूवमेंट देखेंगे, तो यहाँ
जो भी कैंडल बन रहा है वो अपना जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ एक जो सेलर का जोन बना हुआ है, तो इस लेवल तक कल अगर गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी, तो ये अपर लेवल तक 51,685 तक आ सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी। अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 52,000 का, वो हमारे लिए टारगेट टारगेट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी सेम इस जोन में अगर ट्रेड करता है, 15-20 मिनट अगर इस जोन में अगर ट्रेड करता है, उसके बाद में अगर यहाँ अपर की तरफ मुंह देगा, तभी हमारे पास में एक हेल्दी बाइंग आ सकती है। अदरवाइज हमारे पास में बाइंग का इतना बड़ा कोई चांस है नहीं, क्योंकि यहाँ से ऊपर से भी एक जो है ट्रेन लाइन भी निकल के आ रही है। वो भी सेलिंग सेलिंग साइड में ये प्रेशर सेलिंग साइड का ही प्रेशर दिखाती है। तो यहाँ देखिए यह एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन के आ रहा है, तो यहाँ सेलिंग साइड में हम ट्रेड करने का सोचेंगे। कल जिस तरह मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। तो पहला जो लेवल रहेगा हमारे लिए, वो रहेगा बैंक निफ्टी में अप साइड का 51,411 का। उसके बाद में 51,685 का अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर 51,948 तक जो है बैंक निफ्टी आ सकता है। उसी तरह हम अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी में ये जो है एक जो सपोर्ट बना हुआ था इसका, यहाँ पे यहाँ तक तो निफ्टी ने क्लोजिंग दे चुका है। अगर निफ्टी इससे नीचे की ओर निकलता है और इस सेलिंग को जो है कंटिन्यू करता है, तो फिर हमारे पास में एक जो बड़ा सेल ऑफ हमारे लिए दिखेगा। तो अभी हम इंट्राडे लेवल पे देखते हैं कि क्या मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लगभग देखें तो मैंने एक आपको यस्टरडे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक यहाँ बाइंग साइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में नहीं रहेगी। और सेम देखिए यहाँ इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए आज भी जो मार्केट है 9-15 को सेम यहाँ तक टच किया, उसके बाद में रिजेक्शन 9-15 को यहाँ से टच करके यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से एक बार यहाँ ट्राई करने के बाद में फिर से सेल ऑफ आया है। तो अगर इसी सेलिंग को अगर कंटिन्यू करता है निफ्टी, तो हमारे पास में जो नीचे की ओर लेवल्स ओपन हो जाते हैं, वो सबसे पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,313 का। अगर उसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ 24,225 तक आएगा। और फिर यहाँ छोटा सा गैप फिलिंग करने के लिए जा सकता है। और नीचे फिर हमारे पास में ये सपोर्ट लेवल 24,116 का नजर आ रहा है, वहां तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी अगर निफ्टी अगर निफ्टी इस लेवल पे सस्टेन करके 10-15 मिनट सस्टेन करके फिर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो हमारे पास में जो सबसे पहला टारगेट आएगा वो रहेगा 24,629 का। क्योंकि यहाँ यहाँ तक अगर बायर यहाँ अपना पोजीशन होल्ड करके यहाँ सस्टेन करके ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो ये जो 24,629 का ये लेवल है, यहाँ तक टच करने की कोशिश करेंगे इस लेवल तक। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट ऊपर की साइड में टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,733 का 33 का। अगर
फिर अगर 24,733 का रहेगा, अगर फिर यहाँ से इस लेवल से अगर ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है, इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो फिर हमारे पास में एक बड़ा बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि जो बड़ा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 25,000 के पास तक आ सकता है मार्केट। और और जो सबसे पहला जो निफ्टी में टारगेट आएगा वो 24,800 का आएगा अगर, और उसके ऊपर निकलता है तो ये 24,881 का टारगेट रहेगा। तो उसी तरह कल निफ्टी में ट्रेड करना है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी लेवल्स के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन क्या बनाता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। आज हमने एक जबरदस्त स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, जो कि एक ही ट्रेड में हमने सारा लॉस रिकवर किया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो ऊपर हम आई बटन पे वीडियो दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह स्कैल्पिंग की जाती है और एक सिंगल ट्रेड में ही सारा लॉस कैसे रिकवर करते हो और बड़ा रिवार्ड कैसे अचीव करते हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते जाए। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।